हरि ओम जी, जय श्री राम सभी साधकों को, सभी हिंदू प्रेमियों को। आज मैं आप सभी लोगों के बीच वीडियो लेके आया हूँ। पूज्य बापू जी के साधकों की निष्ठा के ऊपर लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताऊँगा। ये बात है उन दिनों की जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था, दिल्ली में कॉलेज जाता था। तो उस समय पूज्य बापू जी का कुप्रचार चरम सीमा पर था। पूज्य बापू जी का मीडिया में बहुत ज़्यादा कुप्रचार होता था, बापू जी की निंदा बहुत ज़्यादा होती थी। और उसी समय मैं कॉलेज में पढ़ने जाता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस समय हमारे हिंदी के एक लेक्चरर थे और उस हिंदी के चैप्टर का नाम था अंधश्रद्धा। मैं उस चैप्टर का नाम पढ़ते ही समझ गया था कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है क्लास के अंदर, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बापू जी का ही कुप्रचार चलता था सबसे ज़्यादा। तो जैसे ही हमारे टीचर हमको पढ़ाने आया और उसने चैप्टर बोला कि चैप्टर खोलो अंधश्रद्धा, लगभग 15-20 मिनट क्लास सही से चल रही थी। एंड में आके पता नहीं उस टीचर की कैसे बुद्धि मारी गई एकदम, उसने पूज्य बापू जी का नाम लिया एक बार। मेरी गलती है कि मैंने उसको पहली बार में नहीं टोका, ये मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। उसने दूसरी बार बापू जी का नाम लिया कि आजकल आसाराम बापू जैसे गुरु बन गए हैं। मेरी बुद्धि खराब होने वाली थी। जब उसने दूसरी बार पूज्य बापू जी का नाम लिया ना, तो मैंने अपने बेंच पे हाथ मारा बहुत तेज़। मैं उठ के गया सीधा उसके पास, टीचर के पास, सामने खड़ा हुआ था। मैंने बोला, सर, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ मैं। आप उनके विषय में कितना जानते हो? जितना आपके विषय में आपकी पत्नी जानती है ना, उतना आपकी माँ भी नहीं जानती। जितना आपकी माँ जानती है उतना पत्नी नहीं जानती। जब एक घर में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के विषय में ज़्यादा नहीं जानते, तो आप इतने दूर रह के मेरे गुरुदेव के विषय में कैसे जान सकते हो? बताओ। जितना आपके बारे में आपकी गली वाले जानते हैं उतना मोहल्ले वाला नहीं जानता। जितना मोहल्ले वाला जानता है उतना शहर वाला नहीं जानता। जितना शहर वाला जानता है उतना देश वाला नहीं जानता। तो आप मेरे गुरुदेव के विषय में क्या जानते हो जो आप उनके विषय में नरकल बहुत देर से बोले जा रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, पर जब पानी सिर से ऊपर जा रहा है तब मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। टीचर हक्का बक्का रह गया सुन के। उस समय तो और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था उस समय मेरे अंदर। पूज्य बापू जी के विषय में कुप्रचार सुन के वैसे ही दिमाग ख़राब रहता था। मैंने उस टीचर को इतना प्रताड़ित कर दिया उस समय। प्रताड़ित मतलब मैंने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया अपनी, पर मैंने उसको इतना सुना दिया। उसके बाद आज तक इतिहास गवाह है कि टीचर बच्चों का हाथ पकड़ के प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं। मैं अपने कॉलेज में उस समय कम से कम 100 बच्चे क्लास में बैठे थे, और मैं उस समय पूज्य बापू जी का साधक, बापू जी की ही कृपा से उस टीचर का हाथ पकड़ के प्रिंसिपल के रूप में लेके गया था उसे। और मैंने बोला था साफ साफ जाके, प्रिंसिपल सर, मैं आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा यदि यहाँ पे मेरे पूज्य बापू जी का अपमान होगा तो। प्रिंसिपल ने बोला टीचर से, आप क्यों किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं? आपको जब उनके विषय में नहीं पता, मीडिया के बारे में सुन के आप क्यों किसी के बारे में बोल रहे हैं? टीचर ने उस समय अपनी गलती मानी, पूरी क्लास के सामने उससे मुझसे माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद मैंने फिर भी उसको चेतावनी भरे स्वरों में कहा था, पूज्य बापू जी के विषय में आप सभी लोग सुन लें जितने सामने बैठे हुए क्लास में, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं सुनने वाला। और उसके बाद यदि कुछ भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, पूज्य बापू जी के विषय में बोलने वाला व्यक्ति होगा। और उस दिन से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है, जब पूज्य बापू जी के विषय में किसी ने गलत बोलने की चेष्टा भी करी ना, कोशिश भी की, वो जिस स्थिति में मेरे पास आया था उस स्थिति में कभी वापस गया नहीं। या तो वो दिमाग से सुधर के गया या शारीरिक विक्षिप्तियाँ अपने साथ लेके गया। पर मैंने इस बात का, मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर कि मैंने कभी भी अपने गुरुदेव के विषय में गलत नहीं सुना। और यदि किसी ने गलत बोलने की कोशिश की तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया है जिस भाषा का वो हकदार है। मैंने कभी अपने गुरुदेव के विषय में गलत नहीं सुना। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यदि आप पूज्य बापू जी के विषय में किसी से गलत सुनते हो, पूज्य बापू जी की निंदा आप यदि सुनते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने गुरुदेव को दोषी करार अपने हरकतों से दे रहे हो। क्योंकि यदि हमारे गुरुदेव गलत नहीं है तो हम गलत क्यों सुने? गलत आदमी तब सुनता है जब वो गलत होता है या उसके गुरुदेव गलत होते हैं। हमारे गुरुदेव साक्षात निष्कलंक है, निष्कलंक, निर्भीक, निर्दोष हैं हमारे बापू जी। तो हम बापू जी के शिष्य हैं, किसी ऐरे गैरे नत्थु गैरे के नहीं है। क्योंकि कोई भी हमें कुछ भी बजा के चल दे, मंदिर के घंटे थोड़ी कोई बजा के चला जाएगा। बापू जी ने साधक है, बापू जी ने गुरु मंत्र दिया है। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए जीवन में कि हम किसी के बहकाने से बहके नहीं, किसी के दबाव में आए नहीं,
अपने विवेक का उपयोग करके अपने गुरुदेव के यश को, कीर्ति को जन जन तक पहुँचाने की सेवा करें। ऐसा मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। हरिओम, जय श्री राम।